मैट्रिक्स के टाइप्स और उसके ऑपरेशंस अपन ने पढ़ लिए थे। अब इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे हार्ड टॉपिक यही है मैट्रिक्स के अंदर की इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, लेकिन किस मेथड से? एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालना है। अगर आपको सीधा निकालना है इन्वर्स तो उसके आगे एक डिटर्मिनेंट चैप्टर आ रहा है, उसके अंदर अपन डायरेक्ट किसी मैट्रिक्स ए का अगर हमें ए इन्वर्स निकालना है तो वहां पे सीधा फॉर्मूला है कि 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ए ऑफ एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला है। उससे आप मैट्रिक्स इजी वे में निकाल सकते हो, मैट्रिक्स का इन्वर्स अपन इजी वे में निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन से अपन इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना, ये थोड़ा टफ होता है। अब ये पढ़ने से पहले अपन कुछ इसमें चीजें हैं, एक तो आता है ट्रांसपोज। फटाफट देखते हैं अपन कि ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज का मतलब जैसे मैट्रिक्स ए है तो ट्रांसपोज को अपन ए डैश से डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। ट्रांसपोज का मतलब ये है कि आपको रोज और कॉलम को एक्सचेंज करना है, मीन्स जो रोज है वो कॉलम हो जाएंगी और जो कॉलम है वो रो बन जाएगी, उसी को ही कहते हैं अपन ट्रांसपोज। सपोज अगर अपन अपने पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, यहाँ पे ए है, अब मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है तो ट्रांसपोज यानी ए डैश। ट्रांसपोज कैसे निकालूंगा? ये जो रो है उसको कॉलम में लिख दो और जो कॉलम है वो ऑटोमेटिकली रो बन जाएगी, तो उसी को कहते हैं अपन ट्रांसपोज कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रांसपोज में ये R1 है 1 2, तो आपको इसको C1 बना लेना है, 1 2 ऐसे लिख देना। अब ये R2 क्या है 3 4 है, उसको आप C2 बना लो, तो ये इसका हो गया ट्रांसपोज। अब ये जो ट्रांसपोज है उसका वापस ट्रांसपोज करो, यानी ए डैश का डैश करो, तो वापस क्या आ जाएगा आपके ए आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे इसी का अब ए डैश का ट्रांसपोज करो तो ये जो R1 है, R1 यानी ये 1 3 है, उसको आप C1 में लिख दो, और R2 ये 2 4 है, उसको C2 में लिख दो, तो ये वापस क्या आ गया इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है कि ए डैश का डैश इज इक्वल टू क्या होता है ए। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी है जनरल, अपन देख सकते हैं, आप प्रूव भी कर सकते हो कि ए प्लस बी का होल डैश, यानी दो मैट्रिक्स है ए और बी, उन दोनों को आप ऐड करो फिर उसका ट्रांसपोज निकालो, वो किसके इक्वल होता है ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल। यहाँ अगर माइनस में भी ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। दूसरा एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला अगर के ए का होल डैश करेंगे अपन तो के ए डैश, ये प्रॉपर्टी होती है, यानी किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज करो तो वो किसके इक्वल होगा, स्केलर नंबर मल्टीप्लाई बाय ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। और ये कुछ इसमें रूल्स है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में अलग है। अगर आप ए इंटू बी का होल डैश करोगे तो वो बी डैश इंटू ए डैश आता है, इसको भी आप प्रूव कर सकते हो एग्जाम्पल में। जैसे ए बी अपन ने कल पढ़ाई था कि दो मैट्रिक्स का अपन मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज करना है और यहाँ पे पहले ट्रांसपोज करना है देन मल्टीप्लाई करना है, और इसमें ध्यान रखना है कि बी डैश आगे आएगा, ठीक है ना। तो ये ट्रांसपोज के कुछ रूल्स हैं। और अपन इन्वर्स के कुछ रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद अपन इसका एक एग्जांपल देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स अपन एलिमेंट्री ऑपरेशन से कैसे करेंगे। ये सबसे टफ टॉपिक है, इन्वर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। 2 मिनट ये देख लेते हैं अपन कि ट्रांसपोज तो ए डैश होता है, लेकिन इन्वर्स ए का इन्वर्स होता है a रेज़ टू पावर -1, ठीक है। अब इन्वर्स मैट्रिक्स होती क्या है, जैसे अगर मान लो 3, तो 3 का इन्वर्स क्या होगा 1/3। अगर इन दोनों का ये 3 और 1/3 का मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें a जो है उसकी ऐसी मैट्रिक्स फाइंड करनी है। सपोज b हमने फाइंड की ऐसी मैट्रिक्स कि इन दोनों का मल्टीप्लाई a इंटू बी इज इक्वल टू 1 आ जाए, यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई 1 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे 1 नहीं आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। 1 का मतलब होता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें डायगोनल में ओनली 1 होते हैं और बाकी सब 0 0 होते हैं। जैसे ये अगर मान लो ये 2/2 ऑर्डर है और ये 2/2 ऑर्डर है दोनों का, तो जो आपके आई आएगा यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी वो भी 2/2 ऑर्डर की आएगी। अगर सपोज ए इंटू बी करें अपन, इसका ऑर्डर 3/3 है, इसका ऑर्डर 3/3 है, इज इक्वल टू अगर आई आ गया तो उसका ऑर्डर भी 3/3 होगा, यानी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना, ऑफ ऑर्डर 2/2
एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर की होती है, इस तरह से आता है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसको अपन डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ डायगोनल में ओनली 1 होता है और बाकी 0 0 होते हैं। तो ये इनवर्स का कॉन्सेप्ट है, यानी इनवर्स का सीधा फॉर्मूला है कि इफ a इंटू बी इज इक्वल टू आई, देन b इज इक्वल टू a इनवर्स। मीन्स जो a का इनवर्स होगा वो b मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, यानी a का इनवर्स होता है a इनवर्स, बिकॉज a इनवर्स का मतलब होता है 1/a, तो a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू 1 होता है, 1 यानी i होता है। ठीक है ना, तो ये इनवर्स का मतलब ये होता है कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आ जाता है 1 0 0 1 0 0 1, या फिर 3/3 में अगर ये दोनों 3/3 में है तो इस तरह से आंसर आ जाता है। अगर उसकी वैल्यू i के इक्वल आ जाती है यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। अब अपन इस पे एक एग्जांपल देखते हैं, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से किस तरह से कर सकते हैं। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन होते क्या हैं, इसको पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, जैसे कोई मैट्रिक्स है A, ठीक है, सपोज इसमें एलिमेंट है यहाँ पे A B C D, तो इसमें 3 तरह के ऑपरेशन होते हैं। रो में 3 तरह से ऑपरेशन होते हैं और कॉलम में भी 3 तरह से अपन ऑपरेशन कर सकते हैं। अब ऑपरेशन किस तरह से होते हैं, जैसे कोई भी आप रो को एक्सचेंज कर सकते हो। मान लो ये R1 है और ये R2 है, तो यहाँ पे रो को अगर एक्सचेंज करना है तो इस तरह से आपको R1 और R2 इस तरह से लिखना है। ठीक है ना, अगर इनको इंटरचेंज करना है, मान लो R1 की जगह R2 लिखना है, R2 की जगह R1, तो ये भी अपन इसमें कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से अपन एरो में लिखेंगे। ठीक है ना, 2 वे में। दूसरा होता है किसी भी रो या कॉलम को आप किसी भी स्केलर नंबर या नंबर से डिवाइड कर सकते हो। सपोज R1 को मुझे 5 से डिवाइड करना है या A से डिवाइड करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, R1 की जगह R1/5 इस तरह से मैं लिखूंगा। यहाँ क्या लिखूंगा, R1 की जगह R1/A। ठीक है ना, तो इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप। ठीक है ना, जैसे अगर R1 की जगह हमें AR1 करना है तो आपको इस तरह से एरो बनाना है और AR1 इस तरह से लिखना है। ठीक है ना, सेम वे में कॉलम में भी हो जाएगा कि C1 टेंड्स टू AC1। एक एक्सरसाइज आपके 3.4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 4, A इज इक्वल टू आपके मैट्रिक्स है 2 3 5 एंड 7। इसमें है फाइंड A इनवर्स। अब इनवर्स निकालना है। ठीक है, ये फॉर्मूले से निकालना इजी है। A इनवर्स का फॉर्मूला आप आगे डिटरमिनेंट में पढ़ोगे, एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना है। ठीक है ना, वो डिटरमिनेंट में आएगा। अभी हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन से इसको सॉल्व करना है। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसकी एक स्टेप है कि अगर इसका इनवर्स निकालना है, सबसे पहले हमें इसको A इज इक्वल टू IA फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है ना, A इज इक्वल टू किस फॉर्मेट में लिखना है, IA। अब यहां पे देखो, ये A जो है वो 2/2 का ऑर्डर है। ठीक है ना, इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है। अब आपको क्या करना है, इसके नीचे A की जगह, इस A की जगह तो आपको लिख देना है 2 3 5 7 इज इक्वल टू, यहां पे जो I है, I की जगह हमें इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है। ये 2/2 का है तो हमें 2/2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1। देन यहाँ पे A का A ही लिखना है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अपन जैसे भी A इज इक्वल टू IA होता है, हम इसको धीरे धीरे इन दोनों में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे। अगर आप यहाँ पे जो भी ऑपरेशन लगा रहे हो एलिमेंट्री, वही ना वही यहाँ पे करना, दोनों काम एक साथ करते रहना। और इस मैट्रिक्स को हमें सॉल्व करते हुए I में चेंज करना है। ठीक है ना, दोनों तरफ अपन इसमें प्लस माइनस जो भी है प्रोसेस करते रहेंगे और इसको लास्ट में सॉल्व करके इसको हमें I में लाना है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लाना है। तो जिस वे में ये, जब भी ये I में चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है वो चेंज होकर B हो जाएगी और ये A का A, मीन्स A और B का मल्टीप्लाई I आ रहा है, मीन्स A का इनवर्स क्या हो गया, B हो गया। तो यहाँ पे ये जो B है वही अपना A इनवर्स
आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो हमें यहाँ पे दोनों तरफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाना। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखो हमें इसको 1 0 इस फॉर्मेट में लाना है, 1 0 0 1। अब हमें यहाँ सबसे पहले यहाँ पे क्या लाना है, 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। 1 लाने के लिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो इसमें अगर इसमें अपन ये R1 है और ये R2 है, ठीक है ना, अपन R1 से ही करते हैं, रो से। तो इसमें मैं अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे मुझे 1 लाना है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, 3 2 जा 6, 6 में से अगर ये माइनस कर दूं 5, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में R1 की जगह क्या करना है आपको, 3R1 माइनस R2, ये करना है सबसे पहले। यानी R1 में 3 का मल्टीप्लाई करके R2 माइनस कर दो, और किसकी जगह लिखना है, जिसकी जगह लिखना है वो आगे लिखना है। यानी R1 की जगह आपको R1 को रिप्लेस करना है 3R1 माइनस R2 से, ठीक है। अब अपन यहाँ पे करते हैं। अब ये जो प्रोसेस है वो दोनों तरफ करना है आपको, दोनों तरफ, इसमें भी सॉल्व करना है, इसमें भी सॉल्व करना है, सेम यही फॉर्मूला लगा। तो R1 की जगह देखो 3R1 माइनस R2, तो 3R1, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 माइनस 5, तो यहाँ पे क्या हो गया 1। वही काम यहाँ पे भी करना है, 3R1 यानी इसमें 3 का मल्टीप्लाई, ठीक है, 9 माइनस 7 कितना हो गया 2, तो यहाँ पे हो गया 2। यानी ये R1 ये बन गई 1 2, पहला R1 2 3, ठीक है ना। तो R1 की जगह क्या करना है, 3R1 माइनस R2, और यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई करके ये माइनस करना है, और नीचे 5 7 7 लिखने हैं। अब यही फॉर्मूला इसमें भी लगाना है, ठीक है ना। तो इसमें कैसे लगाएंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई, ये R1 है और ये अपने R2 है, ठीक है ना। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो, 3R1 माइनस R2, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया 3 माइनस 0 तो 3, इसमें देखो 3 इंटू 0 0 0 माइनस 1 यानी -1, और नीचे 0 1 है तो इसको ऐसे ही लिखो, और यहाँ पे 1। तो ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ 1 आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 लाना है। एक तो 1, यहाँ पे 1, यहाँ 0, यहाँ पे 0, ठीक है ना। अब सबसे पहले अब अपन क्या करेंगे, देखो इसमें अगर मैं R2 की जगह मैं क्या करूंगा, R2 माइनस 5R1 करूंगा, ठीक है ना। क्यों, अगर इसमें 5 का मल्टीप्लाई मैं कर दूं और इसमें माइनस कर दूं तो 0 आ जाएगा, और इसकी जगह लिखना है आपको, यहां नहीं लिखना है, नहीं तो वापस ये 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमें R2 की जगह, इसलिए मैंने लिखा है कि R2 यानी ये R2 की जगह R2 माइनस 5R1 करना है। अब देखो किस तरह से होगा ये, तो यहां पे अपन प्रोसेस करेंगे, R2 की जगह R2 माइनस 5R1, यानी ये R2 में से इसमें 5 का मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दो, तो R1 तो आप ऐसे ही लिख दो, ठीक है। R2 की जगह देखो 5 माइनस, यहाँ पे इस फॉर्मूले वैल्यू रखो, देखो R2 कितनी 5 माइनस 5 इंटू 1, 0 आ गया, तो यहाँ पे 0। फिर R2 माइनस, इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दो, तो ये 5 2 10, तो यहाँ पे देखो R2 क्या 7, तो 7 माइनस 5 इंटू 2 कितना आएगा, ये 7 माइनस 10 यानी -3, तो यहाँ पे आ गया -3। इस तरह से ये चेंज हो गया। अब वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है, तो यहाँ पे देखो R1 तो एज इट इज लिख दो, और R2 में क्या करना है, R2 माइनस 5R1, ठीक है ना, R2 माइनस 5R1, तो R2 यहाँ पे 0 है, 0 माइनस 5 इंटू 3 15 यानी -15, और यहाँ पे देखो 1, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे R2 माइनस 5, और R1 कितना है यहाँ पे -1, तो ये कितना हो गया 1 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 × 5, तो ये कितना हो गया 6, तो यहाँ पे कितना आ गया 6, और फिर क्या लिख दिया मैंने, A लिख दिया। समझ में आया। अब नेक्स्ट देखो, अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ 1 लाना है, अब अपन क्या करेंगे, R2 की जगह R2 डिवाइडेड बाय -3 करेंगे। अगर मैं यहाँ -3 को यहाँ से डिवाइड कर दूं इस R2 को, तो यहाँ 0 डिवाइडेड बाय -3 तो 0 ही आएगा, और यहाँ -3 को -3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। धीरे धीरे ये चेंज हो रहा है I में। तो यहाँ पे देखो R1 तो एज इट इज लिखनी है 1 2, अब R2 को हमें -3 से इसको डिवाइड कर देना है, तो 0 को डिवाइड करेंगे 0, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया ये,
अब सेम यही काम आपको यहाँ पे भी करना। तो R1 तो ऐसे ही लिखनी है, इसको -3 से डिवाइड किया तो ये 5, इसको -3 से डिवाइड किया तो -2 और यहाँ पे 1। अब अपने पास देखो 1 0 0 1 यानी 1 1 ये 3 तो आ गए, यहाँ पे हमें 0 लाना है। तो यहाँ पे 0 लाने के लिए क्या करेंगे अपन, देखो R1 की जगह आपको क्या करना है, R1 -2 R2 करना है। क्या करना है, R1 की जगह R1 -2 R2, ये आपके फाइनल स्टेज है। इसके बाद आपके आंसर आ जाएगा। यानी ये R1 जो है, ये R1 होगी और ये R2 होगी। इसमें से इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर, R1 -2 R2, ठीक है ना। और किसकी जगह लिखना है, R1 की जगह, जिसकी जगह लिखना है वो पहले लिखना है, जैसे ये मैंने लिखा है। तो यहां पे देखो नीचे R2 तो सेम रहेगी। अब आपको क्या करना, R1 की जगह R1 -2 R2, तो R1 -2 R2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 0 और R1 -0 यानी 1, ठीक है। अब यहां देखो 2 है ना, R1 की जगह 2 -2 R2 कितना है 1, तो ये कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। ये हो गया, ये आई में चेंज हो गया। अब यही फॉर्मूला इसमें भी लगाना, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो R1 की जगह R1 -2 R2, R1 की जगह R1 -2 R2, तो R1 यानी 3 में से इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों में आपको किसका मल्टीप्लाई करना है, 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देना। 3 - 2 × 5 कितना होगा 10, तो ये -7 हो गया। अब इसमें देखो -1 में क्या माइनस करना है, -4, तो -1 में माइनस करना है हमें -4, तो -1 + 4, तो ये कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 3, और ये जो नीचे है R2 सेम एज इट इज लिख दो -2 और ए, बस। तो यही आंसर है। अब ये किस फॉर्मेट में आ गई, देखो ये आई बन गया। धीरे धीरे हमने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लाना है। तो ये आई बन गया, तो आई = ये बी है अपना, ठीक है, बी और ये ए, आई = BA, यानी ए और बी का मल्टीप्लाई आई आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। मीन्स ये बी जो है यही ए का इनवर्स है, यानी बी = अपने आंसर, ये जो है ये अपना आंसर है, ठीक है ना। ये ए इनवर्स आएगा, बिकॉज A × A इनवर्स = A आई, सॉरी, तो A × A इनवर्स = क्या आता है, आई आता है। मीन्स ये A इनवर्स होगा। तो यहाँ पे A इनवर्स = B = -7 3 5 एंड -2, ये अपना क्या है आंसर है, ठीक है।